वो गद्दाफी को भी मिलिटेंट बता रहे। अगर भगवान एलियन है तो बेहतरीन रैपर है, मतलब ये वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, फ्लो। तो क्या चाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो की तरफ। एंड गाइस, आज हम हिप हॉप वर्ल्ड की तरफ गए हैं और वहां से नवाज अंसारी का एक बिल्कुल फ्रेश ट्रैक हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है देश जानता। और गाइस, आपको पता है नवाज अपने आप में बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है गाइस। तो इस बार देखते हैं वो इस ट्रैक में किन बातों पे बात कर रहे हैं, राइट? तो और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड देखते हैं नवाज क्या बोलने वाले। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। वाह, रैंगलर की Yo, Irvin, I need that little Indian bounce to this beat, bruh. Oh, yo, we are bouncing, man. We are Turn bouncing. me up a little something. And that's the wall, sorry. Ha! Fucking bitches, toile adi rati. Guni gani hoina mama manti swarti. Swarti just a maavabadi. 2 quintal dynamite ma atmagati. Gangsta rap bao moyo baki tata tati. Untouchable, manasikta ugrabadi. God was an alien, genetics amro chimpanzee. DNA my time lapse, engineer Anunnaki. Falsified Tanashai, Gaddafi. Exactly like Saddam Hussein, Atangbadi. Sus canal ma koska power lagni. कोस्को कार्गो जानो। स्टार्टिंग में उन्होंने हिट, मतलब वो गद्दाफी को भी मिलिटेंट बता रहे हैं और सद्दाम हुसैन को भी वही बता रहे हैं वो, और बोल रहे हैं कि क्या मेरा एलियन, अगर भगवान एलियन है तो हम चिंपैंजी कैसे हुए, हमारा डीएनए चिंपैंजी कैसे हुआ, और फिर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यार बहुत सही, मतलब रेफरेंसेस अभी आगे भी बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं इसमें। तो बहुत सही, बीट बहुत बढ़िया, बहुत सही स्टार्ट है। और नवाज अपने आप में यार बहुत ही बेहतरीन रैपर है, मतलब ये इतना लंबा और इतना डीप और हर लाइन में कुछ ना कुछ रखा होता है इन्होंने। शॉकिंग, मतलब ना रखते हैं बिल्कुल ऐसे बो के रखते हैं हर लाइन में। नवाज ना अपने वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, फ्लो वेरिएशंस। अगर आप इनका 4 तो ये लैंग्वेज ही करते हैं भाई, 4 लैंग्वेजेस में रैप करते हैं। ऊपर से इनके फ्लो वेरिएशंस अगर आप देखोगे, हिप हॉप के वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट। हाँ, और यहाँ पे भी इंडियन उसको बोला है कि मेरे इंडियन जनता, इंडियन बीट्स के लिए गए, इंडियन बीट कुछ ऐसा कहा कि जस्ट प्ले द इंडियन बीट्स, क्योंकि अगर तू देखेगा तो बीट में पीछे वो चल रहा है, हाँ, एक सितार या समथिंग कुछ उस टाइप का इंडियन उसका इंस्ट्रूमेंट का एक वो आ रहा है फील पीछे। तो उस तरह का। चलिए गाइस, आगे Dini kosko tamni. Petrodollar centralized bricks money. सर्वसाधारण को saving risk money. पर एक चीज बोलना चाहूंगा, पेट्रो डॉलर्स कह रहे हैं, फिर ब्रिक्स मनी बोल रहे हैं। तो ब्रिक्स आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देख रहे हो किस तरीके के रेफरेंस मार रखे हैं। पेट्रो डॉलर्स तो आपके वो हो गए जो अमेरिका के, आपके सऊदी अरब और इधर इनमें जो पेट्रो उसके चलते हैं। और फिर ब्रिक्स मनी की बात कर रहे हैं, 5 कंट्री का जो है भाई गजब ढा रखा है। बहुत सही भाई, बहुत हर लाइन में रेफरेंस दे रखा है। Banks or a big bunny, Looney Tune, Londini, information based Dini. Yeah. Machiavelli, राजनीतिक मामा भान्जा, काठमाडौँ नयाँ दिल्ली, बैंड रोड्यो गाजा ओनी, चोखाइ दियो चुरोट खिल्ली, yes sir, bam bam, boom boom, इकोनॉमी। मतलब आई थिंक क्योंकि उन्होंने उससे पहली लाइन में मैकियावेली कहा ना, तो मामा भांजा को उन्होंने नेपाल टू न्यू दिल्ली, क्योंकि मैकियावेली से उन्हें राइम कराना था। पर यहाँ पर वो मामा भांजा किसे बोल रहे हैं, क्या रेफरेंस है? काठमांडू से नेपाल, काठमांडू को मामा बता रहे हैं और न्यू दिल्ली को उन्होंने भांजा बोला, और मैकियावेली उन्होंने उससे पहले रेफरेंस दिया है। तो वहां से तो इसका क्या कनेक्शन है गाइस, वो थोड़ा हमें समझाइएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो कराने के लिए तो मुझे नहीं लगता इन्होंने बोला होगा। जिस तरह के आर्टिस्ट है इन्होंने कुछ ना कुछ तो रखा होगा इसको, और वो देखना पड़ेगा। तो आप बताइएगा इस समय। Toro moto sano rapper matro Christopher Nolan Interstellar money time to NASA Toro buddhi mero छैन खासै हाम्रो बुद्धि वर्ड को top 2% यसको फाइदा Al Qaeda
Mujahideen, freedom fighter. Wallahi, कहानी में twist. आतंकवादी नाम दे रहा, communism cap. हाँ, वो आतंकवादी बन के और कम्युनिस्ट का नाम लेके आप वो कर रहे हो। कहानी में ट्विस्ट कहा उसने कहा वल्लाही कहानी में ट्विस्ट आतंकवादी कि मतलब इन्हें शहीद बताया जाता है ना हर जगह की, और कम्युनिस्ट वाले उसमें बच जाते हैं कि कम्युनिस्ट बने की, पर हैं आतंकवादी वो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ना क्रिस्टोफर नॉलन देख ना, स्ट्रक्चरिंग देख, क्रिस्टोफर नॉलन कहा, फिर इंटरस्टेलर कहा, इंटरस्टेलर को नासा से जोड़ा, और फिर कह रहे हैं यार मैं भी नासा में जाना चाहता था पर मेरा दिमाग वैसा नहीं था। फिर कह रहे हैं कि जो दिमाग है वो 2% और वो 2% वो पैसा कमा रहे हैं। कहां से कहां जोड़ रखा है। फिर उनको अलकायदा पे आ गए, फिर अलकायदा से मुजाहिदीन पे आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने उनको टेररिस्ट बताया, फिर उसके बाद उन्होंने वापस हिट करा कि ये अपने को कम्युनिस्ट बताने, और जितने भी कम्युनिस्ट हैं कहीं ना कहीं वो इससे रिलेट करा है उन्होंने। बहुत सही, बहुत भाई पूरी एक सर्किल जो चेन गढ़ी है ना भाई, गजब गजब, बहुत सही खेला हुआ यार, बहुत ही बढ़िया खेला भाई। नवाज अपने आप में है भाई। McKay Boldina, युद्ध धर्म युद्ध geopolitics को नामा Gosto hune to Vatican, Jerusalem, Kaaba They din hun to Qiyamah, I'm talking nuke power युद्ध trailer matra ake छैन darkest hour Mantele mante खान पर्ने हुन्छ Jeffrey Dahmer यो सबै prophecy हो यतिकै जेपीटी बोलेको हैन। तो फ्लो भी चेंज कर दिया है। एक तो इतनी बार रोकना इसलिए पढ़ा ना, रेफरेंसेस बहुत हैं गाइस। क्या कह रहा है, एक न्यूक्लियर पावर कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है एक टाइम ऐसा आएगा कि आदमी आदमी को खाएगा। और जस्ट लाइक जॉफ्री डार्मर। अभी अगर आप जॉफ्री डार्मर को जानते हैं तो जॉफ्री डार्मर एक सीरियल किलर हुआ करता था 70s 80s में यूएस में, जो कि ना लोगों को खास करके जो प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी उनको बुला के फिर उनको कैनिबलाइज करता था। यस काफी फेमस वो है गाइस, उसकी स्टोरीज बहुत अभी नेटफ्लिक्स पे उसकी सीरीज भी आ रही है और बहुत ही फेमस है वो। और आप ये देखिए ना, वो कह ही रहे हैं कि न्यूक्लियर उसके उसमें ये अलग ही धर्म युद्ध के नाम पे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के नाम पे। ये मतलब ये कहीं ना कहीं जितने भी आपके ये सुपर पावर्स है, स्पेशली अमेरिका को भी वो हिट कर रहा है, क्योंकि उसी का काम है वो जियोपॉलिटिकल वो बैठाना, ये वो तो इनडायरेक्टली शॉट लिए जा रहे हैं अमेरिका। अगर भाई सब जॉनरा में इस रैप को अगर किसी सब जॉनरा में ना जियो स्ट्रेटेजिक रैप कहा जाएगा इसे। क्या जियो स्ट्रेटेजी की बातें हो रही है यार। आप देख लो कहां से शुरुआत करी थी उन्होंने, तेरे सद्दाम हुसैन से, और फिर मुजाहिदीन, पेट्रो डॉलर, फिर निकोलस पे आए वो वही, हाँ, फिर उसके बाद इंटरस्टेलर पे आए, फिर नासा पे आए, फिर कम्युनिज्म पे आए, कम्युनिस्ट पे आए, फिर टेररिस्ट पे गए, फिर वापस जियोपॉलिटिकल उस पे बैठा, जियोपॉलिटिक्स पे हिट कर दिया, फिर अमेरिका पे हिट कर दिया, फिर धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं भाई। और इसमें ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो धर्म युद्ध के नाम पे ना यूक्रेन वाली जो वॉर है ना, उस पे वो कर रहे हैं वो, बिल्कुल कि ये जो अमेरिका पीछे से खेल रहा है वो, भाई क्या आदमी है ये। बहुत खतरनाक है। United Nations एउटा कठपुतली हो, रेफरी होइन, don't kill me। यहाँ मिल्ने कि नमिल्ने, that's the talk of business। रोग उपचार सार्वजनिक गर्नु नगर्नु business। Corona, Ebola, swine flu, was it business? दिने परे सोल्टी लाइफ। कोरोना, इबोला, स्वाइन वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस, तीनों पे, क्योंकि ये भी बिजनेस बना दिया था, पूरे दुनिया में बिजनेस बन गया था इसका। भाई ये आदमी ना पागल भाई, ये जितनी बार इसके ट्रैक सुनो नवाज अंसारी की, ये बंदा ना हमें मतलब सोचने पे मजबूर भी कर देता है, और भाई हमारी सीटों से उछाल देता है हमें यार। गाइस ये होते हैं आपके शॉकिंग एलिमेंट्स कि आप ना, और ये चीज ना वही लोग पकड़ पाएंगे जिन्हें जो जियो स्ट्रेटेजी थोड़ा फॉलो करते हैं, जिन्हें थोड़ा जीके का नॉलेज है, जिन्हें जनरल अवेयरनेस है। यानी कि ये जो रैपर है, सॉरी भाई आपकी बात को काट रहा हूँ, पर ये जो रैपर है ना, पता लग रहा है कि भाई कितना अवेयर है अपने सराउंडिंग के। ये बातें ना उसकी समझ में आएंगी जो करंट वर्ल्ड अफेयर्स में थोड़ा सा पढ़ता है, मतलब जिसको थोड़ा नॉलेज है भाई, वो ऐसी ऐसी बातें कह देता है ना, पूरा जियो स्ट्रेटेजिकल रैप मार दिया। ये होते हैं आपके शॉकिंग फैक्टर्स जो आपकी लिरिक्स में दिखते हैं। यस। अब यहाँ पर देखो जिस तरह की चीजें कही जा रही है ना, उसके फ्लो पे, उस पे वो तो अच्छा है ही क्या, पर उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ, हम कभी इतनी बार नहीं रोकते, वो सिर्फ वो रेफरेंसेस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रहे हैं, जिससे थोड़ा सा बना रहे कि मुद्दा क्या है भाई साहब। बहुत सही। Business, Satan, Iblis, Lucifer, bunny disciples of God thought a preface. They were different, they were rebels. Illuminati, bunny rebels. Top 2% of the devils. Control the world, I'm in shepherds. I'm in life, I'm in numbers. Your number did it to abundant. Sacrifice is compulsion, Lamb of God. It's my kids, I'm no part,
पूर्जा पाँच हुने गरी गर्यो काम बल माम लुगा पाटा लुई बटान झोपडी बङ्गलो म्यान्सियन गाडी चिल्लो कलर नियन Amazon Prime सामाने सामान किनेको किने कमाएको कमाइ तिरेको तिरे पहिला चाहिँ थोरै अहिले चाहिँ धेरै लास्टमा के रे बादरलाई केरा उनीहरूले जाने हामीलाई घेरे हामी चाहिँ आइफोनलाई फेरेको फेरे बजारमा केही पनि छैन अर्ग्यानिक I'm talking about केरा I'm talking zucchini I'm talking about लौका भेन्डा गोलबेडा छातीमा इन्जेक्सन हानेको चिकन अन्डालाई स्टेरोइड हानेको चिकन लिएर न मजाले भुटेर चिकन शीतल ल्याम्प मोडर्न डे मार्केटिङ पाउडरको प्रोटिन केराटिन भिटामिन सप्लिमेन्ट बायोग्रा फेन्टी ल्याक्मे भाई साहब केराटिन प्रोटीन सप्लीमेंट ये भाई साहब क्या फ्लो है भाई, क्या बोल रहा है बंदा। इसने ना हर उस चीज को वो कर दिया जिसकी मार्केटिंग करी जाती है ना दवा के, हर उस चीज को इस वर्ड्स में डाला है ना जिसको सोसाइटी ना किसी तरीके से प्रमोट कर रही है और मतलब घुसाया जा रहा है जिसे जबरदस्ती, जिस तरीके से ना हर उस चीज को जिसको आप मतलब ना एक तरीके से उसका गलत उपयोग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया, चाहे आपके नैरेटिव्स हो गए, चाहे आपके आप जिसको कोई मुजाहिदीन कह रहा है उसे वो आतंकवादी कुछ भी है ना, आपने जिस तरह के नैरेटिव्स बना रखे हैं और जिस तरीके से आप चीजों का दुरुपयोग हो रहा है ना इस सोसाइटी में, सब डाल दिया भाई और वो ना कहीं ओवरऑल पूरी तरीके से हिट कर रहे हैं कि कैसे ये चीजें सिर्फ अपना बिजनेस का मॉडल बना रखा है और इस मॉडल से किस तरीके से वो बेनिफिट ले रहे हैं, बस उस चीज को हिट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस तरीके का रैप नवाज अंसारी के अलावा बहुत कम रैपर्स हैं जो इस तरीके का रैप इस स्ट्रक्चरिंग के साथ लिख सकते हैं। एक रियलिटी को हिट कर रहे हैं, वो आपको एक रियलिटी चेक दे रे हैं गाइस, जो रियलिटी चेक। और ब्रो जिस तरह के कनेक्शंस बिठाए हैं ना भाई, इससे पहले उन्होंने लूसीफर की बात करी, जो डेविल जो उनके वो हैं, डेविल की बात करी, इल्यूमिनाटी की उन्होंने बात करी, लैम्ब ऑफ गॉड की बात करी, ऑफ गॉड की बात करी, बाइबल से रिलेट कर दिया उन्होंने भाई। और उसके बाद वो फिर वो केराटिन सब वो जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं इन पे हिट कर रहे हैं कि साले ये प्रोटीन विटामिन क्रिएटिन सब भाई। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, सोसाइटी जिस भी चीज का मिसयूज कर रही है ना वो हर चीज इस रैप में मिलेगी तुझे, इस वर्ड्स में। मतलब यार इस बंदे ने ना सारी मतलब यार ये बंदा जब लिख रहा होगा ना, इसने वेल रिसर्च्ड एंड वेल एजुकेटेड रैपर है ये बंदा भाई। इसने जब इस चीज को नवाज ने लिखा होगा ना, तो या तो पढ़ा होगा या पहले से बंदा इतना ज्यादा कनेक्टेड रहता है जनरल अवेयरनेस से। मैं सच बता रहा हूँ, जीके से एंड जनरल अवेयरनेस से किसी तरह का ना, सबसे बड़ी बात है किसी तरह का ना एक्टिविज्म नजर नहीं आ रहा, कोई एजेंडा, फॉल्स एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। वो जो गलत है वो गलत बता रहा है, वो बता और शॉर्ट ले रहा है। वो ये थोड़ा ना बोल रहा गलत है, पर वो शॉर्ट ले रहा है कि चल क्या रहा है, आपके अगल बगल क्या चल रहा है, थोड़ा नजर डालो। वो बस आपको ना एक वो रियलिटी चेक दिखा रहा है कि भाई क्या कुछ भी है। मैं स्ट्रक्चरिंग का तो फैन हो गया, जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट रिलेट किया है चीजों को ना, वो बहुत कम रैपर्स कर पाते हैं। ये पूरा स्केल है भाई, मास्टरपीस भाई। नहीं, नवाज के तो भाई हम बहुत पहले से फैन थे, सबसे तगड़े फैन तब हुए थे जब त्रिमूर्ति सुना था, और आज फिर से इस बंदे ने अपना फैन बना दिया और बड़े लेवल का भाई। ये पागल आदमी है यार, ये सच में पागल आदमी है भाई। Drug addiction सबै माले में हिउ परे सिधै एभलान्स क्लू नपाएको जस्तो गर्छ गभर्नमेन्ट, कसले बनाउँदैछ मास्टर प्लान। ओपीएम अफगानिस्तान क्याश क्रप तालिबान च्यापो डल्लो बाल्यो सुरुप ज्याप म्यान म्याच सप्लाई डिमान्ड छक्का चौका क्याच म्यान। शारामा शेर्पा दाजुभाइले talk about you in the classroom, like सांगे शेर्पा said the Pakistani had to amputate दुवै उसको हातहरू। फ्रॉस्टबाइट पुरै ब्ल्याक चल्दैन अम्ला चल्दैन दिमाग, वारमा गोला बारु सेना डेड, खुट्टाको अम्लामा सिल्भरको ट्याग, मर्नुभन्दा पहिले मालबोरो फ्ल्याग, मालबोरो नसक्दै मान्छे चाहिँ प्याक। साइबर डिफेन्स साइबर अट्याक, एथिकल ह्याकर्स एथिकल मेस, टु मेनी क्रिमिनल्स टु मेनी केस, जज र प्रोसिक्युटर्सहरू लेस। 17 मा छाडिदे देश, 2017 मा छाडिदे देश, राजाको खानदाने मरेको देश, खोजतलास नगरी बन्द बोकेस। सत्य त दरबारको पार्टीमा सबैलाई थाहा नै थियो, चुप लागि बसेको बेस। दिपेन्द्र सरकारले मारेको कन्स्पिरेसी फैले प्रायले पत्याको केस। के भन्नु भाइ के भन्नु के बोला, केही पनि नबोलम, मानसिकता मेरो स्वावलम्बन भने के हो भनम, स्वावलम्बन शब्द खण्डन गर्न पर्दा सेल्फ डिपेन्डेन्ट हो स्वावलम्बन। क्या केडेंसेस हैं यार, ये कर क्या रहा है यार, पकड़े बंदे ने यार, ये भाई डेविल आदमी है यार। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई बोल रहा है ये रैपर है तो बाकी सारे रैपरों के सर फोड़ दो भाई, जो ये मोरनी मारनी कर रहे हैं ना भाई साहब। क्या कर रहा है यार ये बंदा। पॉकेट्स देखो किस तरीके से पकड़ रखे हैं, कहाँ पर पॉजेस लेने हैं, जिस तरीके के केडेंसेस हैं। इस पूरे 6.25 मिनट के ट्रैक में आप केडेंसेस देख लो भाई, आप दिमाग हिल जाएगा। आप क्या कर आप आधे केडेंसेस पे तो
फ्लो अपना बैठा ही नहीं पाओगे, इस तरीके का इस तरीके से वो कर रहे हैं। और ऊपर से आप वो देखिए ओपीएम की वो बात उन्होंने अफगानिस्तान से कनेक्ट करा है, क्योंकि वहां से वो ड्रग्स ओपीएम सारी वो होती है, वो होती है। अब मुझे वो हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है ओपीएम का यार, जो बोला जाता है उसे ना, तो तो वो अफीम, क्योंकि वो यस यस यस, तो वहां से वो होती है, उस पे उन्होंने शॉट ले रखे। फिर वो इथिकल हैकिंग पे चले गए। इथिकल हैकिंग से पहले उन्होंने वो बताया कि कैसे हैकर्स वो कर रहे हैं वो सारा, और जो आपका साइबर क्राइम है, वो कैसे अटैक वो कैसे बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने कुछ राजा वाली बात भी कुछ कही थी, वो नेपाली में गई तो मुझे इतना समझ में नहीं आई, पर वो कुछ राजा पर भाई मैं बोल रहा हूँ ना, उसने अपने स्टार्ट से लेकर अभी तक सारे जितने भी करंट अफेयर में चीजें चल रही है ना, सब धर लिया उसने कि कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, मुझे लगता है जब वो पिछले 4 साल से जो चीज सुनता हुआ आ रहा था, पढ़ता हुआ आ रहा था, देखता हुआ आ रहा था, उन्होंने सब डाल दिया, सब उसने यहाँ पर उगल दिया भाई, सब डाल दिया भाई ने। और भाई आप ये रैपर्स हैं यार जो मतलब ना बहुत बड़े लेवल पे चीजें सिखाते भी हैं और बताते हैं यार कि एक्चुअल में रैप क्या चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब जॉनर्स बेकार हैं कहीं नहीं, पर आप इसी लेवल पे अगर बाकी जॉनर्स को भी लेके आओगे तभी आप कहीं ना कहीं मैच कर पाओगे। अगर आप यंग रैपर्स, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे रैप करना है या आप कर रहे हो कई सालों से, आपको स्ट्रक्चरिंग सीखनी है ना, तो आप इस ट्रैक से सीखो स्ट्रक्चरिंग की कैसे जाती है, बहुत सही, कहां पर कितने पॉजेस लेने हैं, कहां पर कैसे कोई चीज लैंड करानी है, कनेक्ट कैसे करना है चीजों को, राइमिंग कैसे करानी है, फ्लो कैसे वेरिएट करना। आप देखो ये है मास्टरपीस भाई साहब, मजा आ गया, व्हाट अ पीस। और दूसरी एक चीज जो सबसे जरूरी बात होती है वो होती है कि जब आप अपने उसके किसी भी रैप का स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं ना, तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ है, स्टोरी चल भी बहुत सही रही है, पर कहीं ना डिसकनेक्शन होता है शब्दों के वजह से, जो आप कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंसेस तो उतने ही डलते जा रहे हैं, पर सारे रेफरेंसेस को कनेक्ट कराया जा रहा है शब्दों के थ्रू। तो ये जो है ये बहुत बारीकी चीज है। जब आप लिखने बैठते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि भाई मैं इसे कैसे कनेक्ट कराऊं इससे कि ये डायरेक्ट भी समझ ना आए, पर इनडायरेक्टली जब जाए समझ में ना, तो जो सुनने वाला पागल हो जाए। आप देख रहे हो हमें नेपाली समझ में नहीं आती है, फिर भी हमें रेफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, और क्योंकि इसमें इंग्लिश पार्ट भी काफी है। अच्छा, और अगर आप देखोगे तो 5.25 मिनट का ट्रैक है, पर 5.25 मिनट में ना आपके कान और आपके दिमाग इधर से उधर नहीं होगा। वो जिस तरह की बातें कह रहा है, वो हर कुछ सेकंड में ऐसे पॉइंट ड्रॉप कर रहा है ना चीजों को, कि आपको होगा भाई यार ये भी बस आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर आप वो फील करोगे। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को इज्जत गरम बाबा नवाजन सारीको प्रवचन, म पनि बाबा बन्नु पर्ने रामदेव, लाइट साइडमा बालकृष्ण, रामदेव पे भी बहुत काभ्रेमा पतञ्जलिको प्लान बनाउने रे, प्लानको जग्गा दिन ओली र देउबा साथमा थियो भने, पतञ्जलि आउँदैछ भनेर जग्गाको भाउ आकाशै पुग्दियो, रामदेवले थोरैमा उठाएर धेरैमा बेच्दै चल्दियो माछी, चल्ने त चल्दियो, जंगलमा घरे घर केही पनि देख्दिन हरियो, बडी बिल्डर तर घाममा हिँडेसी ढल्यो, जेनेरेसन आज रिल हेरेरै सक्यो, ग्रोसरी गरेको बिल देखेर तर्स्यो, अब सक्यो है सोल्ड। यो चाहिँ डेन्जर लामो ऱ्याप त होइन, ठिक्क लामो ऱ्याप तर डेन्जर ऱ्याप, and that's Nawaz Ansari, बहुत सही, बहुत सही। एक्चुअली नेपाल में भी, क्योंकि जो रामदेव के जो वो है तो नेपाल से ही ना, एग्जैक्टली वो तो नेपाल से है ना, जो उनका राइट हैंड है वो नेपाल से, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के रखते हैं वो, इसलिए उन पे भी शॉट लिए गए, तो इसलिए वो रामदेव पतंजलि पे आ गए। पर वो नेपाली में गाइस, तो हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं, आप बताइएगा कि वो क्या बात कह रहे हैं। क्या पतंजलि के बारे में पॉजिटिवली कहा है कि नेगेटिवली कहा है? यस वो गाइस बहुत ही धमाकेदार ट्रैक है, प्लीज इस ट्रैक को जाइए सुनिए। हम बोल रहे हैं कि इस ट्रैक को जरूर सुनिए भाई, ये क्या ट्रैक बनाया नवाज। बहुत दिनों बाद एक अच्छा मीनिंगफुल ट्रैक सुना। लास्ट हमने लॉरे का रैप रॉक सुना था, उसमें पागल हुए थे, और उसके बाद आज इस पे पागल हुए भाई। जाइए गाइस इस ट्रैक को एंजॉय करिए और इस पर जरूर चेकआउट करिए। बिल्कुल नया फ्रेश ट्रैक निकला है ये नवाज अंसारी का उनके ऑफिशियल चैनल पे, तो प्लीज उसे चेकआउट करिए, और इसका धमाकेदार रिएक्शन आपको मिलेगा हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। जो रेफरेंसेस हमसे छूटे या जो बात नेपाली में बोली गई हम नहीं पकड़ पाए, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। और हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं गाइस, तो प्लीज हमें सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके फॉलो जरूर करिएगा। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।